पाकिस्तान में मेहमानों को खाना खिलाना हो या डेली खाने का मेन्यू हो, गोश्त को हमेशा दाल और सब्जी पर बहुत ही अहमियत दी जाती है। और बहुत से लोग तो दाल और सब्जी को एक परहेजी खाना समझकर लिफ्ट ही नहीं करवाते। लेकिन बढ़ती हुई महंगाई ने बहुत से लोगों को गोश्त में मौजूद प्रोटीन और आयरन का मुतबादिल के तौर पर सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया है। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर गोश्त के प्रोटीन और आयरन का ऑल्टरनेटिव क्या क्या है। न्यूट्रिशनिस्ट के नजदीक तमाम किस्म की दालें, सुर्ख, सफेद और सब्ज लोबिया, सोयाबीन, ड्राई फ्रूट्स, रोटी, दूध और चावल से हमें अच्छा खासा प्रोटीन मिलता है। जबकि पालक, चुकंदर, बंद गोभी, तमाम किस्म के साग, हर किस्म की हरे पत्ते वाली सब्जियां और अंडे की जर्दी से हमें रिक्वायर्ड आयरन बआसानी मिल जाता है। अलबत्ता प्लांट सोर्सेज से मिलने वाले प्रोटीन में नर्वस सिस्टम के लिए इंतहाई जरूरी विटामिन B12 नहीं होता। तो जो लोग गोश्त ना खाना चाहें वो विटामिन B12 की मिकदार दूध और अंडे से हासिल कर सकते हैं। गोश्त में प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स अमाइनो एसिड का एक खास रेशो हमें अपनी रिवायती और सादा सी डिश खिचड़ी से बआसानी मिल जाता है, जो दाल और चावल से बनाई जाती है। और गोश्त में मौजूद फायदेमंद फैट्स का अल्टरनेटिव भी मुख्तलिफ किस्म के सीड्स हैं, यानी अलसी, खरबूजे और कद्दू वगैरह के बीज, जो दिमागी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। याद रखिए, बहुत ज्यादा गोश्त खाना आपको फायदे के बजाय नुकसान भी दे सकता है और इससे आपके दिल और गुर्दों के बास फंक्शंस मुतासर हो सकते हैं। ये भी याद रखिए कि माहिरीन के नजदीक कोई भी एक फूड मैजिकल फूड नहीं है और आपको एक मुकम्मल बैलेंस डाइट की जरूरत होती है।